वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इनकम इनइक्वालिटी टाइप्स, कॉजेज और मेजरमेंट। ठीक है, तो इनकम इनइक्वालिटी क्या होती है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल ना हो अमंग इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड या ग्रुप्स के बीच में, जब सोसाइटी में जो रह रहे हैं। ये एक मेजर इकोनॉमिक और सोशल कंसर्न है, क्योंकि ये अफेक्ट करता है हमारे पॉवर्टी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल मोबिलिटी को और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। ठीक है, यानी पॉवर्टी को, इनकम इनइक्वालिटी हमारे पॉवर्टी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल मोबिलिटी को और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमारे अफेक्ट करता है। टाइप्स क्या होती है, जैसे पर्सनल इनकम इनइक्वालिटी, यानी इनकम में डिफरेंसेस इन इनकम अर्निंग, कितना आप पैसा कमा रहे हैं एक कंट्री में, इंडिविजुअल के अर्निंग में कितना डिफरेंसेस है, उसको हम लोग इनकम इनइक्वालिटी में कंसीडर करते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़्यादा अर्न करते हैं देन अ फैक्ट्री वर्कर। फंक्शनल इनकम इनइक्वालिटी क्या होता है, फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी फैक्टर इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसमें जो है किस तरीके की इनइक्वालिटी है, उसे फंक्शनल इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं या फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है, जैसे लेबर को वेजेस और सैलरी दी जाती है, कैपिटल, प्रॉफिट, डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पैसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जैसे बिजनेस के ओनर्स जो होते हैं कैपिटल के, वो ज़्यादा अर्न करेंगे देन एम्प्लॉयज़ जो कि लेबर होगा। रीजनल इनकम इनइक्वालिटी, इनकम बिटवीन डिफरेंट रीजन्स, जैसे कि अर्बन और रूरल में जो डिफरेंसेस होते हैं, जिस पर हमने माइग्रेशन थ्योरी पढ़ी है, लेविस की पढ़ी है, एंड और भी जो माइग्रेशन थ्योरी होती हैं वो हमने पढ़ा है। तो अर्बन में वेजेस ज़्यादा होते हैं, जबकि रूरल में हमारे वेजेस कम होते हैं। ठीक है, people in cities like New York और मुंबई earn more than in rural areas. ग्लोबल इनकम इनइक्वालिटी यानी एवरेज इनकम कंट्रीज के बीच में, जैसे आप यूएस में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा पे किया जाता है आपको एज कम्पेयर टू इंडिया। जेंडर इनकम इनइक्वालिटी की बात करें तो मेन और वुमेन के बीच में सिमिलर वर्क के लिए जब डिफरेंट पे किया जाए तो हमारा जो होता है उसे हम जेंडर इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं। रेशियल फिर एथनिक इनकम इनइक्वालिटी, जब आपके रेस या एथनिसिटी पे आपको जब बेस किया जाए तो उसे रेसनिक या एथनिक इनइक्वालिटी कहते हैं। जैसे यूएस में ब्लैक और वाइट में जो इनइक्वालिटी किया जाता है। अब किस तरीके से मेज़र किए जाते हैं, इकोनॉमिस्ट ने कई सारे स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ किए हैं मेज़र करने के लिए इनकम इनइक्वालिटी को, जैसे किनी कोफिशिएंट जो मोस्ट पॉपुलर मेज़र है। ये 0 जो कि परफेक्ट इक्वालिटी को दिखाता है और 1 जो कि इनइक्वालिटी को दिखाता है। ठीक है, तो 0 का मतलब है कि सब लोग अर्न कर रहे हैं सेम मनी, और 1 का मतलब है कि अर्न कर रहे हैं 1 पर्सन अर्न मोर देन अदर। ठीक है, इंटरप्रिटेशन कि अगर बिलो 0.3 होता है तो मतलब क्या है कि हमारा जो है लो इनइक्वालिटी, मतलब उतना अधिक इनइक्वालिटी नहीं है। 0.3 से 0.4 के बीच में होता है मॉडरेट इनइक्वालिटी, और 0.4 से एवब है तो हाई इनइक्वालिटी है, वही 1 के पास जाता जाए तो हाई इनइक्वालिटी है। जैसे स्वीडन में 0.28 है जो कि लो इक्वालिटी में आएगा, 0.41 जो है वो हाई इनइक्वालिटी में आएगा, 63 वेरी हाई इनइक्वालिटी में आएगा क्योंकि 1 के पास है। लॉरेंज कर्व जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो गिनी कोफिशिएंट क्या होता है कि 0 परफेक्ट इक्वालिटी, ये सिर्फ कोफिशिएंट होता है, और जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग लॉरेंज कर्व कहते हैं। ये ग्राफ होता है जो कि एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को वर्सेस परफेक्ट इक्वालिटी को हमारे दर्शाता है। जो इसमें एक्स एक्सिस होता है वो पॉपुलेशन के परसेंटेज को हमारा दिखाता है, जो कि पुअरेस्ट से रिचेस्ट जाते हैं, और हमारा वाई एक्सिस जो होता है वो इनकम के परसेंटेज को दिखाता है। फिर इसके बाद एक स्ट्रेट 45 डिग्री लाइन गई होती है, हायर इनइक्वालिटी मोर बोर्ड कर, यानी जितना ज़्यादा बोर्ड कर्व रहेगा आपका उतना ज़्यादा हायर इनइक्वालिटी रहेगी। तीसरा हमारा आता है पाल्मा रेशियो, ये कंपेयर करता है टॉप 10% अर्नर को विद बॉटम 40% के साथ। ठीक है, इनकम शेयर ऑफ टॉप 10% अपॉन में इनकम शेयर ऑफ बॉटम 40%, इसे पाल्मा रेशियो कहते हैं। If the top 10% earn 30% of income and the bottom 15%, जो पाल्मा रेशियो होगा वो 2 आएगा। ठीक है, थील इंडेक्स क्या होता है, इनइक्वालिटी विद इन एंड बिटवीन ग्रुप, विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के अंदर भी और ग्रुप्स में भी, जैसे कि रीजन, किसी रीजन के अंडर में आपका कितना वो हो रहा है और किसी 2 रीजन के विद इन कितना वो हो रहा है। ठीक है, तो बिटवीन कितना डिस्पैरिटी है और रीजन के अंदर ही कितना डिस्पैरिटी है, उसे विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप कहा जाता है। 0 में इक्वालिटी होती है, 1 में इन्फिनिटी में इनइक्वालिटी होती है। फिर 20/20 रेशियो यूज किया जाता है, रिच 20% पोरेस्ट 20%, जबकि हमने
थी पाल्मा रेशियो में क्या देखा था, टॉप 20% अपॉन में बॉटम 40% हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमारा एटकिंसन इंडेक्स आता है, सोसाइटी एवर्जन टू इनइक्वालिटी, यानी सोसाइटी कितना नहीं चाहती है कि वो इनइक्वालिटी ना हो, ठीक है, मतलब सोसाइटी इनइक्वालिटी के खिलाफ है, वो दिखाता है हमारा एटिक्सन इंडेक्स। 0% यानी कोई इक्वालिटी, नो इनइक्वालिटी, मतलब कोई हमें इनइक्वालिटी नहीं चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और 100% कंप्लीट इनइक्वालिटी को दर्शाता है, ठीक है, कंप्लीट इनइक्वालिटी है। हुवर इंडेक्स, जिसे रॉबिन हुड इंडेक्स भी कहते हैं, हुवर इंडेक्स जिसे रॉबिन हुड इंडेक्स कहा जाता है, वो मेजर होता है इनकम इनइक्वालिटी का, जो कि क्वांटिफाई करता है परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम दैट वुड बी नीडेड टू रीडिस्ट्रीब्यूट, यानी वो परसेंटेज टोटल इनकम का जो कि हमें चाहिए होगा ताकि हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके, जिसके थ्रू हम परफेक्ट इक्वालिटी अचीव कर सके थे। यानी आपको टोटल इनकम का वो परसेंटेज जिसके थ्रू आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके और परफेक्ट इक्वालिटी अचीव कर सके, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली एज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 45 डिग्री लाइन परफेक्ट इक्वालिटी एंड द लॉरेंज कर्व, ठीक है। यानी इसको ग्राफिकली किस तरीके से आप कर सकते हैं कि ये जो 45 डिग्री लाइन है और लॉरेंज कर्व का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, इसे ही हम हुवर्स इंडेक्स में मेजर करते हैं, ठीक है। हायर हुवर इंडेक्स इंडिकेट ग्रेटर इनइक्वालिटी, जितना ये हायर होगा, मान लो यहाँ तक होगा, तो इसका मतलब ज़्यादा इनइक्वालिटी है, मीनिंग मोर रिडिस्ट्रीब्यूशन चाहिए हमें अचीव करने के लिए इक्वालिटी को, ठीक है। हाउ मच इनकम मस्ट बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर इक्वालिटी, ठीक है। हवर इंडेक्स को हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, 1/2 समेशन एक्स आई, जिसे हम लोग इंडिविजुअल इनकम कह रहे हैं, और एक्स यानी टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन। तो 1/2 समेशन इंडिविजुअल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। क्यों इनकम इनइक्वालिटी मैटर कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से एक्सट्रीम इनइक्वालिटी की वजह से ग्रोथ स्लो होगी, इसकी वजह से प्रोटेस्ट होगा, इसकी वजह से पॉवर्टी आएगी, पुअर ग्रुप्स को सर्विसेज नहीं मिलेंगी, गवर्नमेंट यूज करती है टैक्सेशन, सोशल वेलफेयर और मिनिमम वेजेस पॉलिसी इसको रिड्यूस करने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।